नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। मैं तिलकराज धीमान। तो जैसा कि आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में संपूर्ण षटकर्म योग, षटकर्म की 6 क्रियाओं को करके दिखाया था। तो हठ योग ग्रंथों के अनुसार योग के 7 अंग हैं: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ये है योग के 7 अंग। तो जिसमें पहला अंग है षटकर्म। तो षटकर्म शरीर के अंदर की शुद्धि के लिए किया जाता है। अंदर की पूरी शुद्धि होती है शरीर की। षटकर्म की पहली क्रिया है नेति। नेति पानी गर्म करके गुनगुना सा नाक से पीना और मुंह से निकालना, फिर मुंह से पीना और नाक से निकालना। इससे गले के ऊपर के रोग, आंखों के रोग, कान के रोग और श्वास नली, साइनस जैसी बीमारी ठीक होती है। दूसरी क्रिया है धोती। धोती बमन धोती। बमन धोती में पानी पीना, गर्म करके नमक डालकर पानी पीना और बमन करना। इससे गले के नीचे के रोग, छाती के रोग, फेफड़े के रोग और लीवर के रोग जैसे गैस बनना, तेजाब बनना और कब्ज होना और बवासीर जैसी बीमारी ठीक होती है। तीसरी क्रिया है कपालभाति। षटकर्म की तीसरी क्रिया है कपालभाति। इससे पूरे कपाल का शोधन करती है ये। और चौथी क्रिया है नौली। नौली क्रिया से पेट की अंदर की नाड़ियां मजबूत होती हैं। और पांचवी क्रिया बस्ती। बस्ती से पानी की क्रिया है ये। तो उससे बस्ती से बड़ी आंत की सफाई और कब्ज वगैरह ठीक होती है। और 6वीं क्रिया है षटकर्म की त्राटक। त्राटक से एक तो आंखों के रोग को विशेष लाभ मिलता है और ध्यान को, मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। तो अभी बात करें षटकर्म की, तो इसमें पहली क्रिया मैंने जल नीति करके दिखाया था। और 4-5 वीडियो में दिखाया हुआ मैंने जल नीति। पानी नाक से पीना, मुंह से निकालना और मुंह से पीना और नाक से निकालना। उसके बाद नीति में एक सूत्र नीति है, रबड़ नीति है। और उसके बाद मैंने घी नीति का एक वीडियो डाला हुआ है, पहले ध्यान से देखें। ये दूध नीति डिप्रेशन के मरीज के लिए विशेष क्रिया है, दूध नीति, घी नीति। तो घी नीति को मैंने पहले करके दिखाया हुआ है एक वीडियो में। तो आज मैं आपको विशेष क्रिया दुग्ध नीति करके दिखाऊंगा। तो दूध नीति से दूध जब हम नाक से पिएंगे, जल नीति में नाक से पी के मुंह से निकालना होता है। इसमें दूध नीति और घी नीति में पानी, घी और दूध पीना होता है, पिया जाता है इसमें। और जल नीति और बमन धोती के बाद कपालभाति करी जाती है। कपालभाति में सांस बाहर फेंका जाता है। यह कपालभाति क्रिया। लेकिन इसमें दूध नीति और घी नीति में श्वास को अंदर खींचा जाता है नाक से और बाहर नहीं फेंका जाता, बाहर आएगा नॉर्मल। तो दूध नीति है नाक से दूध पीना। तो अभी मैं आपको ये दूध नीति करके दिखा रहा हूँ। ये दूध है, ये वैसे मैंने एक देसी गाय का दूध दिया हुआ है, सींग वाली गाय का, कहीं से मंगवाया हुआ मैंने। तो इसके लिए ये हल्का गुनगुना सा दूध है और इसमें हमने मिश्री
धागे वाली मिश्री डाली हुई है। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है। तो अभी मैं आपको एक दूध नेती, दूध एक नाक से पीना फिर दूसरे नाक से पीना, ये करके दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखें और साथ में आपसे प्रार्थना कि मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें, ताकि आपको आने वाला वीडियो भी सब मिलते रहें, देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो ये दूध नेती है, दूध है ये गाय का दूध। तो इसको फेंट दिया जाता है पहले छान के, दूध गर्म के करके, तो हल्का सा गुनगुना दूध है, उबाल के ठंडा किया हुआ। तो इसको फेंट के इसमें मलाई ना रहे, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल दूध किया जाता है ये। तो अभी मैं ये दूध नेती करके दिखाऊंगा। तो ये एक कपड़ा रख लिया मैंने, बाई चांस थोड़ा बहुत एक दो बूंद दूध गिरता है तो ये कपड़े पर गिरेगा। तो आओ, ये मैं अभी दूध नेती, हरी राम, दूध नेती करके दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखें, ये गिलास दूध का है, ये नाक से पीना है। पहले एक नाक से पीना है फिर दूसरे नाक से पीना है। तो अभी मैंने एक नाक से दूध पी लिया है, एक नासिका से पी लिया है, अभी दूसरी नासिका दाई से दाई नासिका से दूध पी लिया है, और अभी बाई नासिका से दूध पीऊंगा। तो ध्यान से देखें, बहुत अच्छी क्रिया है ये, डिप्रेशन और कमजोर याददाश्त के लोगों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। एक गिलास दूध का है। तो अभी ये एक नाक को, दाई नाक को बंद करके, तो बाई नाक को बंद करके और दाई नाक से दूध पीना है। तो ध्यान से देखें, बहुत अच्छी क्रिया है ये, एक गिलास दूध है ये नाक से पीना है अभी। तो अभी मैंने ये दूध नेती दोनों नासिकाओं से बारी बारी दूध पिया है, और इसके बाद सांस को ऊपर खींचा जाता है। तो ये दूध का जो असर है, ये दिमाग की हर नस को, एक एक नस को इसका असर पहुंचता है। बहुत अच्छी क्रिया है। अभी हम इसके बाद ऐसे सांस को ऊपर को खींचते हुए थोड़ा सीधा लेटेंगे, ताकि इस इस हिस्से में दूध का कोई दो चार बूंद कहीं अटका होगा, तो सांस से जब सांस खींचे सो नीचे गले में चला जाएगा। तो ये अभी शवासन करेंगे दूध नेती के बाद। शवासन, शवासन है, ये सीधे लेटना है शवासन में। ये सीधे शवासन में लेटे हुए अपना सांस को और तन मन को शून्य में रखते हुए, और सांस को थोड़ा ऊपर को खींचते हुए शवासन करना है। तो ध्यान से देखें। यह है दूध नेती के बाद शवासन।
5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय उचित हो, सीधा शवासन में लेटना है। अभी मैंने ये सांस ऊपर को खींच के, और अभी शवासन, तन मन बिल्कुल शून्य, सांस नॉर्मल। तो ये था अभी शवासन। अभी हम इसको, अभी हम करवट लेके उठेंगे और ऐसे सीधा बैठना है। फिर दोबारा सांस को ऊपर खींचना है। तो अभी ये था दूध नेति छठ कर्म की पहली क्रिया, नेति की क्रिया। तो आपने देखा है, दोनों नासिकाओं से बारी बारी मैंने दूध पिया है। तो ये है